जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। दोस्तों, नारी ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आइए हम आज की कहानी को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनारस में एक संत थे। वे भगवान राम को बहुत मानते थे। वे कहते हैं, यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो। वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे और आपके जीवन में जिस भी चीज़ की कमी है उसे पूरा कर देंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुरुष के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों ने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को ही पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3 से 4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने उस संत से क्षमा मांगी। चूंकि वे संत बाबा जी सीता जी को बहू मानते थे, तो उन्होंने पुजारी जी को बोल रखा था कि जब वे आए तो सीता जी को पर्दा कर दें। बाबा जी आते तो पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आ गई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं रोज की तरह आज भी आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही अपना आसन छोड़कर आईं और उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला, राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच्चे भक्त भगवान ठाकुर जी रहते हैं और उसे निभाते भी हैं। दोस्तों, इसी तरह एक दिन की बात है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए थे। अपने आसन में बातें चल रही थी। हनुमान जी की चर्चा छिड़ गई तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। सीता जी बोले, अरे वाह, आपने ये कैसे जाना? वो तो मेरा भक्त है, मुझे अपनी जानकी अपनी माता मानता है। श्री राम जी कहे, तुम्हें अभी क्या मालूम, मुझसे बढ़कर वो किसी को नहीं मानता। सीता जी मुस्कुराई और बोली, आप धोखे में हैं प्रभु, वो जितना मुझे मानता है उतना किसी को नहीं। श्री राम जी बोले, अरे आप भी काहे झगड़ा कर रही हो, कौन सी बात है, उसी से पूछ लिया जाए। सीता जी ने कहा, आज जब वे आएंगे तब मैं एक चीज़ पूछूंगी और एक चीज़ मांगूंगी, उसी समय आप भी कोई चीज़ मांग लीजिएगा। जिसकी चीज़ पहले आ जाए उसकी ही जीत हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा, बात पक्की कह रही हो, ठीक है, आने दो हनुमान जी को। कुछ समय पश्चात हनुमान जी वहाँ पहुँच गए, जय श्री राम बोलते हुए, और माता सीता जानकी ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। हनुमान जी एक हाथ से
श्री राम जी को दूसरे हाथ से सीता जी के पैर दबाने लगे। सीता जी श्री राम जी की ओर देखकर इशारा किया। भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे भक्त हो ना? हनुमान जी पहले तो घबरा गए, किंतु विचार किया कि आज दाल में कुछ काला है। वे बहुत ही बुद्धिमान जो ठहरे, सोचकर बोले, क्या पूछा प्रभु? आपका भक्त यानी राम का भक्त? नहीं, मैं राम का भक्त नहीं हूँ। इधर सीता जी ने समझा कि मेरी विजय हो गई, हनुमान मेरा भक्त है। उन्होंने हंसते हुए श्री राम जी की ओर देखा। श्री राम जी झेप कर अपना पैर हटा लेते हैं। हनुमान जी ने उनका पैर छोड़ दिया। तब सीता जी ने पूछा, तब तो तुम तो मेरे भक्त हो हनुमान? हनुमान जी ने कहा, आपका भक्त हूँ मैं, सीता का भी भक्त नहीं हूँ माते। अब झेपने की बारी सीता माता की थी। सीता जी आश्चर्य में डूब गई और भगवान राम जी हंसने लगे। सीता जी ने भी अपना पैर हटा लिया और हनुमान जी ने अपना पैर भी छोड़ दिया और खड़े हो गए। श्री राम जी और सीता जी दोनों चकित हो गए कि यह न तो श्री राम भक्त है और न सीता जी का, फिर किसका भक्त है? श्री राम जी ने पूछा, तो हनुमान तुम मेरे भक्त भी नहीं हो? हनुमान जी बोले, सीता जी पूछे, मेरी तो भक्ति कर लो। इस बार भी हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने फिर पूछा, तो फिर किसके भक्त हो हनुमान? हमारी इतनी सेवा किस लिए करते हो? यदि तुम किसी और के भक्त हो तो तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। उसकी सेवा न करके हमारी सेवा करते हो। तुम ठीक ठीक बतला दो कि तुम किससे भक्त हो भाई? हनुमान जी हंसकर बोले, न मैं राम जी का भक्त हूँ न माता सीता का भक्त हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ सीता राम का ही भक्त हूँ। हनुमान के इस चतुर उत्तर को सुनकर दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम जी बोले, हनुमान तुम में जितना बल है उतनी ही बुद्धि भी है, किंतु आज बुद्धि नहीं चलेगी। हमें तो आज फैसला करना है कि तुम सबसे बड़े भक्त किसके हो, मेरे हो या अपनी सीता माता के हो। अब माता सीता बोली, हनुमान प्यास लगी है, जरा जल लेकर आओ। हनुमान जी बोले, अभी लाया माता। इतने में श्री राम जी बोल उठे, हनुमान बड़ी गर्मी हो रही है, जल्दी पंखा चलाओ, नहीं तो मैं होश खो बैठूंगा। इतना सुनते ही हनुमान जी ठीक ठीक गए और मन ही मन कहा, आज तो मेरी परीक्षा है, मैं किसकी आज्ञा का पालन करूं। अपना दिमाग लगाए, उसके बाद वो सोचे। उन्होंने कहा, प्रभु माता के लिए जल ले आऊं, फिर उसके बाद आपके लिए पंखा लेकर के आऊँगा। भगवान कह रहे हैं, बड़ा ही व्याकुल हूँ, जल्दी हवा करो। और उधर माता सीता के प्यास के मारे होठ सूखने लगे, वो भी नाटक करने लगी, अरे जल्दी लाओ पानी हनुमान, नहीं तो मेरा होठ सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, मैं तो मर जाऊंगी। यह करके यह लीला वो करने लगी। आखिर वह सब लीला समझ गए और वो मुस्कुराने लगे। अरे आखिर ठहरे ही हनुमान जी अंतर्ज्ञामी, पावर में चलते हैं। कुछ देर में वो बड़े जोर से बोले, सीताराम की जय। यह कहकर वो खड़े हो गए, अपनी दोनों भुजाएं बड़ी करने लगे। तुरंत ही एक हाथ में जल का गिलास और दूसरी हाथ में पंखा आ गया। श्री राम जी को पंखा चलाने लगे, दूसरा हाथ सीता जी की तरफ बढ़ा दिया जिसमें जल का भरा गिलास था और सीताराम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी के प्रेम को देखकर दोनों मग्न हो गए। सीता जी ने कहा, बेटा तुम अजर अमर हो। हनुमान जी ने मस्तक झुका लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर हनुमान जी को हृदय से लिपटा लिया। दोस्तों, ऐसे हैं भक्त शिरोमणि हनुमान जी। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दें ताकि नारी ज्ञान चैनल से जो भी धार्मिक कहानियाँ सबसे पहले अपलोड हो वह आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।